जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये आर एस अग्रवाल का सीरीज चल रहा है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस का 105 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या है, अब 106 नंबर से चलेंगे दोस्तों। तो देखिए 106 नंबर प्रश्न है आपका। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा दे करके भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है। उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है इसको। तो अंकित मूल्य कितना है? 280। अब 280 लिख दीजिए यहां पे। ठीक है, 280 में पहले 10% बट्टा देता है। जब बट्टा यानी छूट, तो 100, जब भी क्रय मूल्य होता है तो कितना होता है? 100 होता है। तो 100 में 10% छूट तो कितना हो जाएगा? 90/100। उसके बाद क्या है? 26% लाभ कमाता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है सो देखिए पहले, कितने रुपये में खरीदा था? खरीदा था यानी आपसे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। और जिस चीज को आपको पूछता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, अरे यहां बोला है 26% लाभ, तो क्रय मूल्य हम 100 लिखे ऊपर में, और 26% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना? 126। 100 प्लस 26, 126 हो गया। अब इसको काट दीजिए, ये 100 और ये 100 काट दीजिए। अब देखिए 9 एकम 9, ये कट गया और कितना बचा? 3। 9 चौके 36, ये कट गया। 9 दहे 90, ये कट गया। अब 14 दूनी 28, ये कट गया दोस्तों। 20 दही है 200, तो क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 200। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहां पूछा तो कि कितने रुपए में खरीदा था, इसीलिए मैं ऊपर में 100 लिखा। ठीक है, और 26% लाभ, तो विक्रय मूल्य नीचे लिखे। बस इतना ही आपको समझना है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है। बट्टे की दर क्या है? आपसे बट्टे का दर पूछ रहा है दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न। तो अंकित मूल्य थोड़ा क्लियर कर देता हूं। चलिए, तो अंकित मूल्य कितना है? तो 162। देखिए अंकित मूल्य 162, अरे विक्रय मूल्य कितना है? तो 135 है। चलिए अंकित मूल्य लिख भी देते हैं। अंकित मूल्य और यह विक्रय मूल्य लिख दीजिए। विक्रय मूल्य ये 135 है दोस्तों। अब अंतर कितना आ रहा है, इसको घटाइए। तो 12 में 5 गया तो 7, और 5 में 3 गया तो 2, ये एक एक खत्म, और 27। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बट्टे की दर कितना है? बट्टे की दर कितना है? तो अंकित मूल्य 162 माने थे, 162 में 27 छूट मिल रहा है। कितना छूट मिल रहा है? 162 रुपया में 27 रुपया की छूट मिल रहा है। ठीक है, तो 100 में कितना मिलेगा? 100 में तो 27 गुने 100/162, यही होगा दोस्तों। अब इसको आप काट दीजिए। तो देखिए 3 नवा 27, और 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 चौके 12, ये हुआ। और 9 छके 54। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, और 2 को ये 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100। हमारा कितना आया दोस्तों? 50/3। और इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 16.2/3% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न दोस्तों। 108 नंबर प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है 108 नंबर प्रश्न में, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा दे करके 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है? यहां आपसे बट्टे की दर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए
सबसे पहले अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हमारा जो है सो 100 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 100 होगा। और 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना? 20% अधिक, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा, अंकित मूल्य 120। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 120। चलिए 120 लिख दिए यहां पे। और बोल रहा है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर के 8% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य 100 और लाभ 8%, यानी विक्रय मूल्य 108 हो जाएगा। अब इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है अंतर, तो ये हमारा 12 आ रहा है दोस्तों, 12 रुपया। कितना आ रहा है? 12 रुपया आ रहा है दोस्तों। अब ये जो 12 रुपया मिला है हमको, छूट जो मिला है वो कितने पर मिला है? तो 120 पर मिला है दोस्तों। तो 120 में बट्टा 12 रुपया, तो बोला बट्टे की दर क्या है? तो 100 में कितना होगा? तो 12 गुने 100 बटा 120। अब इसको काटिए, 12 दही 120, और ये जीरो और ये जीरो, यानी 10% दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 109 नंबर प्रश्न दोस्तों। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए देखिए 900 है, अंकित मूल्य 900, 900 पर 8% और 9% का दो क्रमवार बट्टा दिया जाता है। लेकिन वो जो, एक मिनट दोस्तों, किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, किताब में मिस्टेक क्या है, ये 9% की जगह 8% होगा, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने भी टाइपिंग किया तो 9% ही टाइप कर दिया, सेम टू सेम डिक्टो किताब के अनुसार, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये 8% है, 9% नहीं। काट के आप किताब में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 900 में अंकित मूल्य 900, पहला बट्टा 8%, तो 100 में 8 घटा के लिखेंगे, और 100 में 8 घटा के लिखेंगे तो 92 बटा 100 हो जाएगा। फिर जो है ये 8%, तो फिर जो है 92 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो, फिर ये हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 46, फिर इसको काटेंगे 25 और ये हो जाएगा 46, 45 90, हाँ ठीक है, ठीक है। अब 46 46 को गुना करेंगे तो 46 46 और 9, और जब इसको गुना करेंगे, आप लोग गुना कर लीजिएगा दोस्तों, तो 19,000 कितना आ जाएगा? 19,044 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 19,044, और ये बट्टा में 25, और 25 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 761.76। आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, जो दो बट्टा दे रहा था 8% और 8% करके, अगर वो एक बट्टा देता 16% का, तो लाभ होगा या हानि होगा? ठीक है, चलिए, तो इस 900 में 900 का अगर हम बट्टा देते एकमात्र बट्टा 16%, 100 में 16 घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 84, और 84 बटा ये 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो। अब 84 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 अठी 72, 72 और 3 76, कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 3 हाथ में, 9 अठी 72, 72 और 3 75 हो जाएगा, यानी 756 रुपया आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है हमारा जो है सो विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखिए कि लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है?
तो ये विक्रय मूल्य हमारा निकला और ये क्रय मूल्य, तो क्या होगा? हानि होगा। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों? तो सबसे पहले हानि निकालेंगे, तो 761.76 माइनस 756, और जब इसको हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 76 है ना, कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो 61 में 56, 7 तो घट गया, ठीक है, 76, और ये 5.76 आ जाएगा दोस्तों, 5.76, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? 5.76% हानि। तो ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए थोड़ा सा है कि मैं कम टाइम लेता हूं कि गुना भाग करते रहूं, ठीक है। आप लोग वो छोटा छोटा चीज कर सकते हैं, मैं सिंपल सा समझा दे रहा हूं, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, कहीं कहीं नहीं तो लगभग मैं कर ही देता हूं। चलिए अब देखिए 110 नंबर। किसी कमीज तथा पैंट की अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? इसमें सिर्फ आपसे पूछ रहा है पैंट पर दी गई छूट कितनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। कमीज और ये पैंट हो गया, पैंट, ठीक है। ये जो है 1 और ये 2 के अनुपात में है। अगर हम दोनों में 2-2 जीरो बैठा दें, यहां भी 2 जीरो बैठा दें, यहां भी 2 जीरो बैठा दें, उससे कोई अंतर नहीं होगा। ये भी काट देंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट देंगे तो वही 1 और 2 बच जाएगा, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है। 1 की जगह 100 मान लिया, 2 की जगह 200 मान लिए, बस इतना ही अंतर दोस्तों। अब क्या कर रहा है सो देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कमीज पर 40% छूट, ये जो है इस पर अगर हम 40% छूट देते हैं, 40%, तो ये कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, ये बोल रहा है कि कमीज पर 40% छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% छूट, यानी 200, ये जो है 200 प्लस 100 और जोड़ देते हैं हम, ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया? 300 हो गया दोस्तों। और 300 पर छूट कितना दे रहा है? 30%। पैंट और कमीज दोनों मिला करके, कमीज का 100 था और पैंट का 200 था, दोनों को जोड़ दिए, 300 हो गया, ठीक है। और पैंट और कमीज दोनों मिलाकर के 30% छूट, तो 30% छूट यानी 100 में 30 घटा के लिखिए तो 70/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो और 2 जीरो, अब ये कितना आ गया दोस्तों? तो 7 21 210 आ गया। चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये पैंट और कमीज दोनों है और ये हमारा जो है सो सिर्फ कमीज है। इतना क्लियर है दोस्तों? अब जो है देखिए, ये छूट देता है, पैंट पर दी गई छूट कितनी है? पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो इसमें पैंट, ये है पैंट और कमीज प्लस कमीज दोनों लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। और ये हमारा जो है सो सिर्फ कमीज था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि छूट देता है तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो छूट बराबर इसमें तो दोनों है, तो 210 में हम कमीज को घटा देते हैं 60, तो कितना आ जाएगा हमारा? तो ये हमारा 150 आ जाएगा। कितना आएगा? 150 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब बोल रहा पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो 150 पर छूट, एक मिनट दोस्तों, पैंट पर दी गई छूट, ठीक है, ये 150 आ गया। उसके बाद पैंट पर दी गई छूट, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है? थोड़ा सा ये देखिए, यहां मिस्टेक किए, पहले थोड़ा सा और जरा सा और शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ये छूट जो है 210 में 60 गया, 150 बचा। और पैंट का दाम कितना था? ये 200, ठीक है, पैंट का कीमत कितना था? तो 200। तो
पैंट पर दी गई छूट, क्या कि यहां पूछ रहा है पैंट पर दी गई छूट, तो पैंट पर दी गई छूट, बराबर इस 200 में इस 150 को घटा दीजिए, 200 घटाओ 150 यानी 50 का छूट। कितना? 50 का छूट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है पैंट पर दी गई छूट, तो 50 छूट कितना पर? 200 में 50 छूट, तो 100 में, तो 100 में, तो 50 गुने 100 बटा 200, 50 चौके ये कट गया, 50 चौके 200 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, यानी 25% दोस्तों। कितना? 25%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, 111 नंबर। 111 नंबर बोल रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। ठीक है, 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? दूसरे बट्टे की दर पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है। यहां अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना है? 12। तो 12 पर 12 रुपया पर पहला छूट 15%, पहला बट्टा जो 15%, तो 100 में 15 घटा के लिखिए, यानी 85 बटा 100। फिर बोल रहा है एक 15% का बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य इतना हो गया। दूसरे बट्टे की दर, दूसरा बट्टा हमको मालूम नहीं है तो उसको x मान लेते हैं, x बटा 100। और जब ये बट्टा दिया जाता है तो 8.16 हो जाता है, तो 8.16 ये हो गया। बस इतना ही था, इतना ही समझना था। अब ये पॉइंट कटा, एक और 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए। ये 100 और ये 100 कट गया। ठीक है, अब काटिए, 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। अब काटिए, 5 पचे 25 और 17 पचे 85, ये भी कट गया दोस्तों। ठीक है, और कटेगा देखिए। अब ये 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये भी कट गया दोस्तों। अब 17 से इसको हम काटते हैं तो ये कितना बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना? 16 बार में कट जाएगा। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, ये तिरछा गुना होगा तो कितना आ जाएगा? x बराबर 80 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 80 आ गया। अब बोला छूट, तो छूट बराबर 100 माइनस 80 बराबर 20%। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर हो गया दोस्तों। देखिए, अंकित मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है अपने आप में। ठीक है, चलिए वो सब कुछ बातें मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में लंबा लिखना नहीं रहता दोस्तों, जितना शॉर्ट करके आप चलिए। अब देखिए 112 नंबर। एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपया पर बेच देता है। क्वेश्चन में फिर मिस्टेक तो नहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि 25,000 अंकित मूल्य, इतना छूट, फिर 25,000 में बेच दे रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य, ठीक है, कितना? 25,000 रुपया वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% का क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, बट्टा के साथ यानी छूट के साथ। तो 25,000 का 20%, कितना? 20%। जब 20% छूट मिलता है तो 80 में मिला, 80 बटा 100 गुने, फिर 5% मिला तो 100 में 5 घटा के लिखिए, यानी 95 बटा 100। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, खरीदता है, इसकी मरम्मत में 1,000 रुपया खर्च करता है। हम ये 1,000 रुपया यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है।
फिर 25,000 रुपये फिर बेच भी देता है। इतना छूट में लेता है 20% और 5%, और 1,000 रुपये मरम्मत करा करके फिर 25,000 में उसको बेच देता है। अब इसको काट दीजिए, तो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, ये जीरो ये जीरो, ये कट गया दोस्तों। अब 25, 95 और 8 इसको गुना कर दीजिए, 25, 95 और 8, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 19,000 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 19,000। अरे 1,000 रुपया जो खर्च किया था इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 20,000 रुपया दोस्तों। तो उसका खर्च कितना हुआ मरम्मत सहित? 20,000 रुपया, और उसको बेचता कितना है? तो 25,000 में। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य कितना है? तो 25,000 है। तो विक्रय मूल्य 25,000 और क्रय मूल्य 20,000, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर 25,000 माइनस 20,000, यानी 5,000 का लाभ हो गया दोस्तों। कितना? 5,000 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, इधर लिख देता हूं मैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला था दोस्तों। तो लाभ हमारा 5,000 है, तो 5,000 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? तो 20,000। देखिए ये 20,000 है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो 5 चौके 20, ये कट गया, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो हमारा लाभ परसेंट कितना है दोस्तों? तो 25%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न दोस्तों। 113 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? देखिए दोस्तों, व्यापारी जो है वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। कितना? 40% मूल्य अधिक, तो 100 प्लस 40 यानी 140 अंकित करता है तथा 15% बट्टा देता है। तो 15% जब बट्टा देता है तो 15 घटा के लिखेंगे 100 में, यानी 85 बट्टा 100। इतना ही होगा दोस्तों। अब इसको आप काट दीजिए। जब इसको काटते हैं तो ये जीरो और ये जीरो, अब 5 से काटेंगे तो ये 17 पचे 85, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया। और ये काटेंगे 2 सती 14। अब 17 को 7 से गुना कर दीजिए, और 17 को 7 से गुना करेंगे तो 119 आएगा दोस्तों। अब बोला कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, ये 119 हुआ। ठीक है, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो कितना होता है? 100 होता है। तो 119 माइनस 100 बराबर 19%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न दोस्तों। बोल रहा है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपया कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? दोस्तों आप लोगों को पहले भी मैं बताया हूं, जब भी कम या अधिक का बात हो तो वो अंतर का बात करता है। क्या करता है? अंतर का बात करता है। तो 5% बट्टा और 7% बट्टा, और 30 रुपया कम लाभ होता है। तो 7% और ये 5%, अंतर निकालिए। अंतर तो ये आ जाएगा 2%। कितना? 2%। ठीक है, यहां समझ में आ गया। तो ये 2%, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ₹30 कम। देखिए हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये 30 रुपया कम लाभ होगा। ये 2% यहां बोल रहा है, और यहां रुपया बोल रहा है 30 रुपया, यानी 2% बराबर 30 रुपया। ठीक है, तो अंकित मूल्य जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर 30 गुने 100 बटा 2। इसको काट दीजिए, ये 15 बार में कट गया। तो 100 को 15 से गुना कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां 1500 है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न दोस्तों। 115 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब अंकित मूल्य इसमें दिया ही नहीं है दोस्तों, तो अंकित मूल्य आपको x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। चलिए अंकित मूल्य x मान लेते हैं। अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। चलिए अब 15% बट्टा देता है। 15% जब बट्टा देता है तो 100 में 15 घटा के लिखेंगे, यानी 85। कितना? 85। तो 85% बराबर क्रय मूल्य 153, ठीक है। कितना? 153। 85% बराबर 153। तो बोला 20% लाभ, तो 120% बराबर 153 गुने 120 बटा 85। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। 17 से काटेंगे तो 17 नवा 153 और 17 से काटे 17 पचे 85, ये कट गया। 5 से काटिए तो 24 पचे 120। अब 24 को 9 से गुना कर दीजिए, 216 आएगा। यही हमारा अंकित मूल्य आ गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ गया? तो सी नंबर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।